नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वह व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, चार प्रतिरोधक होते हैं जिनमें से तीन का मान ज्ञात होता है और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान हमें निकालना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जैसे P, Q, R और S, ये चार प्रतिरोधक है। इनमें तीन का तो मान ज्ञात होता है लेकिन एक अज्ञात प्रतिरोध है, उसका मान निकालेंगे हम। तो एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसका कार्य क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है यह धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, यह धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह धारा की उपस्थिति को किसमें दर्शाता है, माइक्रो एम्पियर में। गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है, यह धारा की उपस्थिति को दर्शाता है और किसमें दर्शाता है, माइक्रो एम्पियर में दर्शाता है। साथियों, जो गैल्वेनोमीटर है व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलित अवस्था में जो धारा का मान होता है वो कितना होता है, धारा का मान शून्य होता है, जीरो होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, संतुलित अवस्था में जो धारा का मान होता है वो जीरो होता है। अब इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो P और Q, R और S से अगर इसका पहला क्वेश्चन करें, किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर मान लिख लेते हैं। जैसे यहां पर P का मान है वो 5 लिख लेते हैं, Q का मान 10 लिख लेते हैं, R का मान 15 लिख लेते हैं और S का मान है वो क्या है, ज्ञात नहीं है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि चार प्रतिरोधक है जिनमें तीन का तो मान ज्ञात है, 5, 10, 15, लेकिन जो चौथा है उसका मान ज्ञात नहीं है, यह हमें निकालना पड़ता है। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें क्या होता है, P बट्टा Q बराबर R बट्टा S, इससे हमें मान निकालना होता है। करेंगे, अगर P का मान हो कितना है, 5 है, Q का मान कितना है, 10 है, बराबर R का मान कितना है, 15 है और S का मान कितना है, दिया हुआ नहीं है, यह हमें निकालना है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार से होगा, इसका मान निकालेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये होगा 15 इंटू 10 बट्टा 5। ये क्या हुआ, ये इस प्रकार से गुणा हुआ, 15 इंटू 10 बट्टा 5, 5 दूनी 10, तो इसका मान कितना हुआ, 15 दूनी, इसका मान हुआ 30। तो साथ ही इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 30। किस प्रकार से हुआ, क्योंकि P बट्टा Q R बट्टा S, तो इसका मान कैसे निकल के आया, P का मान दे लिया हमने 5 ले लिया, 10 मान Q का ले लिया, R का मान 15 ले लिया और Q का मान है वो दिया हुआ नहीं है। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। तो क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान निकल के आएगा वो 30 निकल करके आएगा। और जो अज्ञात प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, S का मान नहीं दिया हुआ, वो मान कितना निकल के आएगा, यहां ये मान निकल के आएगा 30। तो इस प्रकार से अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अब किस प्रकार से होगा, इसमें क्या होगा कि चार प्रतिरोध है P, Q, R, S। इसमें क्या हुआ है कि चारों का मान दिया हुआ है। पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 का मान दिया हुआ था, 1 का मान नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें चारों के मान दिया था। इसको किस प्रकार से करेंगे हम, जो यहां हमें P और Q दिखाई दे रही है, ये आपस में किस प्रकार है, ये श्रेणी क्रम में दोनों है, ये आपस में श्रेणी क्रम में। और R और S ये किस प्रकार से, ये दोनों भी आपस में श्रेणी क्रम में। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से क्यों बना ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में। ये क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। तो ये किस प्रकार से बन जाएंगे, यहां इसका मान कितना हो जाएगा, पहले का मान है 20 ओम,
तो यहां ये हो जाएगा 20 ओम। दूसरा इसका मान कितना है, ये 20 ओम, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां 20 ओम। ठीक है, इसके बाद R का मान 20 ओम, S का मान 20 ओम, इसका मान 20 ओम और इसका मान 20 ओम। ये क्या बन गया, ये श्रेणी क्रम में बना है। और श्रेणी क्रम में हमने कल पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में होता क्या है, RT बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, RT बराबर R1 और R2 का मान, पहले का मान कितना हो जाएगा, R1 और R2 दोनों का मान कितना हो जाएगा, 40, और इन दोनों के मान कितने हो जाएंगे, 40। कहने का मतलब दोनों श्रेणी क्रम में, ऊपर जो श्रेणी क्रम में इनका मान 40 हो गया और इनका मान भी 40 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में। अब करना क्या है हमें, ये दोनों इस प्रकार से बन गए। इसका मान कितना है, जो यहां पर श्रेणी क्रम दिया इसका मान हमें 40 दिखाई दे, 40 ओम दिखाई दे रहा है। और जो यहां पर मान आया इन दोनों का, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो इनका मान भी 40 ओम आ गया। अब ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये बनेगा, तो ये यहां समांतर क्रम में हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम में था, ये क्या हो गया, ये इस प्रकार से समांतर क्रम में हो गया। और जो समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, हमने कल भी देखा था, 1/RT बराबर 2 फॉर्मूले लगाते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, और दूसरा हमने फॉर्मूला लगाया था RT बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो अगर हमारे पास 2 ही मान दिए हो तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, बेटर रहेगा। तो क्या करेंगे, 40 इंटू 40 बट्टा 40 प्लस 40। ठीक है साथियों, अब हम क्या करने वाले हैं, 40 इंटू 40 बट्टा 40 और 40 कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका 2 बार कट गया इससे, और 40 है वो 2 से कितनी बार कट गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 20 ओम इसका मान आ जाएगा। साथियों इसका मान कितना आएगा, 20 ओम आएगा। किस प्रकार से हुआ, एक बार फिर से देख ले, श्रेणी में दोनों क्या हो जाएंगे, 20 प्लस 20 40 हो जाएंगे। यहां श्रेणी में दोनों कितने हो जाएंगे, 20 और 20 40 हो जाएंगे। इनका मान, दोनों का मान 40 हो गया और इनका दोनों का मान 40 हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में। इसका मान, ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इस फॉर्मूले से करेंगे, R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, 40 इंटू 40 बट्टा 40 प्लस 40, और इसको हम निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 20 ओम इसका मान निकल कर आएंगे। अब क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखें किस प्रकार से हुआ। इसमें क्या है, हम ए और बी के बीच का प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें यहां ए से क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ, यहां से होते होते इधर आया, और यहां क्या हुआ, इसमें एक वायर यहां कनेक्टेड नहीं है, और यहां अगर वायर कनेक्टेड नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो इसमें प्रतिरोध का प्रवाह भी नहीं, प्रतिरोध भी नहीं होगा। और यहां पर अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, ये धारा यहां से ए से प्रवाहित होते होते यहां बी तक पहुंच जाएगी, और यहां क्या हुआ, बी से प्रवाहित होती होती यहां फिर से ए तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां धारा का प्रवाह पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, यहां पर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए प्रतिरोध का मान भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से होगा ये, कि ये क्या, किस प्रकार से, ये है श्रेणी क्रम में, और यहां बी और ए ये किस प्रकार है, ये भी है श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में होगा। तो किस प्रकार से हुआ ये, यहां श्रेणी क्रम में क्या किया था हमने, RT बराबर R1 और R2 का मान रखा था। तो R1 और R2 का मान कितना है, 40 प्लस 20 60, एक मान कितना हुआ, 60 हुआ। इन दोनों का जो मान है कितना हुआ, 60 हुआ। ये दोनों श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से ये दोनों किस क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। तो इनका मान कितना हुआ, इनका मान RT बराबर, इन दोनों का मान कितना हुआ, 90 हुआ, 90 ओम, यहां 60 ओम। अब ये किस प्रकार से हो गया, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि, तो ठीक के साथियों हमारे पास जो श्रेणी क्रम के मान है दोनों,
ये कितना है, 1 ओम है, एक यहाँ 60 ओम आया और दूसरा मान आया 90 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद करते हैं समांतर क्रम में। हमने श्रेणी क्रम में तो इसे निकाल लिया, अब ये दोनों किस प्रकार से हो गए, ये इस प्रकार से हो गए, दोनों इस प्रकार से हो गए। पहले किस प्रकार से, ये मान किस प्रकार से थे, इस प्रकार से थे हमारे पास, इस प्रकार से हमारे पास मान थे 40 और 20 और यहां 30 और 60। हुआ क्या, हमने इनको इन दोनों को जोड़ के यहां पर कितने कर लिए, 60 कर लिए, इन दोनों को यहां पर जोड़ के 90 कर लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान कितने आ गए, एक 60 आ गया, एक 90 आ गया। यहां मान 60 ओम आ गया, यहां मान कितना है, 90 ओम आया। तो ये क्या हो गया, ये समांतर क्रम में हो गया, ये यहां पर समांतर क्रम में हो गया। अब क्या करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, आर टी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो आर टी बराबर R1 R2 का मान कितना है, 60 इंटू 90 बटा R1 और R2, 90 और 60 कितने में, 150। ठीक है साथियों, अब कैसे हो गए, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, 3 के पढ़े से 3 बार, 3 के पढ़े से 5 बार और 5 के पढ़े से 60, 12 बार और 12 इंटू 3। कहने का मतलब RT RAB, कहने का मतलब AB के प्रतिरोध का मान, AB के A और B के जो प्रतिरोध का मान है वो कितना आया, 36 ओम इनके AB के प्रतिरोध का मान आ गया। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।